बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे? जी। आपको निखरने के लिए कभी कभी थोड़ा बिखरना जरूरी होता है, और ये बात हम नहीं जानते, ये बात भगवान जानता है। जी जी। क्योंकि जब एक सुनार कुछ बना रहा होता है तो वो अपने उस आभूषण को बनाने के लिए, उस चीज को बनाने के लिए उसको तपाता है जी। उसको शेप देने के लिए उस पर खूब प्रहार करता है, प्रेशर देता है, तभी जाकर के वो चीज एक आभूषण के रूप में बनती है। तो जब जीवन में भगवान कुछ प्रेशर दे रहे हैं ना, इसका मतलब कुछ वो तैयार कर रहे हैं जी। कुछ आगे की उनकी बहुत बड़ी तैयारी है। उस तैयारी को भगवान पे भरोसा रख के जियो। भगवान ने इस परिस्थिति में डाला है तो इसका मतलब है वो निकालने की भी सामर्थ्य रखता है। मुझे उस पे भरोसा है कि अगर उसने इस गड्ढे में मुझे गिरने दिया तो हाथ दे के भी वो ही बाहर निकालेगा। कहते हैं ना कि ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है ना तो दिखती नहीं है पर होती बहुत जोरदार है। तो वो लाठी तो पड़ेगी ही गलत कर्म करने। हाँ, जिसने सही किया उसको डरने की जरूरत नहीं, किसी भी कर्म से डरने की जरूरत नहीं। मैं तो कहती हूँ किसी ग्रह से डरने की जरूरत नहीं। जो मंगल शनि ये उन्हीं का बिगाड़ते हैं जिनके कर्म गलत होते हैं। शनि क्या है? शनि कर्म का फल है, और नाम वो शनि का है कि शनि टेढ़ा है, राहु टेढ़ा है, ये 7.5 है, और बहुत सारे टर्म्स होते हैं, मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है। बट लोग बोलते हैं कि मेरा ये खराब। मैं कहती हूँ ये कुछ भी नहीं होता। ये असल में कर्मों का, एक्शंस का जो फल है वही कहीं ना कहीं किसी रूप में घूम के आता है। प्रेमी और पागल ये दोनों एक ही तरीके के होते हैं। पागल और प्रेमी दिखने में एक ही जैसे दिखेंगे। जैसे पागल नहीं होता, कभी हंस देगा, हंसते हंसते एकदम रो देगा, तो ऐसी प्रेमी होता है भगवान का। कभी कभी बैठा है अचानक से रोने लग जाएगा, रोते रोते भगवान को हम मुस्कुराता देखा तो हंसने लग जाएगा। तो ये भगवान के प्रेमी के लक्षण। मतलब एक पागल प्रेमी हो ये कंफर्म नहीं है, पर एक प्रेमी पागल होगा जरूर, ये कंफर्म है। वाह 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 वाह। वो एकदम भगवान के नाम में पागल होता है। और हम बोलते हैं कि कोई तन पागल, कोई धन पागल, कोई पागल बेटे और नारी का, पर सच्चा पागल वो है जो पागल बांके बिहारी का। वाह 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 वाह। तो सबसे जब पागल बनना ही है तो भगवान के बन जाओ, उसमें सुख भी है, आनंद भी है। कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप प्रोफेशनली कहीं भी जा रहे हो, आप काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, आपको भगवान की भक्ति के लिए घर नहीं छोड़ना। बस आप जहाँ हो, जब आपको याद आ जाए उस भगवान का नाम लो, कृष्ण बोलो, आपको शंकर में विश्वास है, भगवान शंकर का नाम लो, तो वो आप रिपीट मोड पर टाइम टू टाइम करते रहे, बोलते रहे। बस इतना सा करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रैक्टिस बनाइए कि आप जहाँ हो भगवान का नाम लीजिए। जो भी कर रहे हो, खा रहे हो, उस समय भी याद आ जाए तो भी लीजिए, बातें कर रहे हो तो भी लीजिए। आप अपने अविनाश से बचाओ। प्रेम का एक भंवरा उस कमल को नहीं छेदता। क्यों? क्योंकि उसको उस कमल से प्रेम है, इसलिए उस कमल को नहीं छेदेगा। यहाँ तक कि सुबह होते होते उसकी श्वास घुट करके उसी कमल में बंद होके मर जाएगा, लेकिन जिससे वो प्रेम करता कमल से, उसको कष्ट नहीं देगा। और यही भगवान का और भक्त का विशुद्ध प्रेम। जैसे कलयुग की शुरुआत जो हुई है भागवत के हिसाब से, कलयुग को जब एंट्री मिली तो राजा परीक्षित ने उसे 4 जगह दी जहां कलयुग रह सकता है। पहली जुआ, दूसरी मदिरा, तीसरा वैश्यावृत्ति, और 4th इज हिंसा, मतलब किसी को मारना, पशु को, नॉनवेज इत्यादि। ये सब, ये 4 जगह कलयुग को मिली थी कि तू यहाँ रह सकता है, इससे आगे तू कहीं नहीं जाए। अगर आज के युग को देखें तो चारों चीज चरम पे है। भगवान देखते होंगे हमारी ओर, और जब उन्हें दिखता होगा कि बस माया में फंसा पड़ा है, संसार की बातों में लगा पड़ा है, खाता है, पीता है, सो जाता है, फिर खाता है, पीता है, फिर सो जाता है, कितना हृदय उनका दुखता होगा कि मैंने इसको इतना कीमती मानव जन्म दिया और इस अंधे ने कभी मेरा स्मरण नहीं किया, कभी मुझे याद नहीं किया। जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। कौन होगा हमसे कुटिल, कौन होगा
ऐसा नमक हरामी कि जिसने हमें तन दिया, जीवन दिया, उसी को विसार दिया, उसी को भुला दिया। क्या ये जीवन है? तो ब्रज में कुछ ना कुछ मतलब ये कह सकते हैं आप चमत्कारिक भूमि है, और वहाँ आज भी लोगों को ठाकुर जी की बांसुरी सुनाई देती है। वहाँ एक वंशीवट स्थान है, वहाँ एक बहुत अच्छा सुंदर बहुत पुराना वृक्ष है, पेड़ है, तो उससे कान लगाते हैं लोग। तो आज भी वहाँ उस पेड़ में आपको ऐसा मान्यता है कि जो सचमुच भगवान का प्रेमी होगा तो उसको कान लगा के ठाकुर जी की और श्री राधा रानी की नूपुरों पायल की आवाज़ सुनाई देती है। जब उद्धव आए थे श्री राधा रानी से मिलने और जब जाने लगे तो उद्धव जी ने राधा रानी से कहा कि आप कोई पत्र अगर भेजना चाहती हो कृष्ण को तो लिख के दे दो। तो पत्र लिखा राधा रानी ने। उद्धव ने सोचा मैं एक बार नजर डाल लूं। उद्धव जी ने पत्र खोला और पत्र खोलते पहली लाइन क्या लिखी थी? हे प्राण प्रिय श्री राधे, तुम कहाँ चली गई? उद्धव ने बोला ये क्या पागलपन है, मतलब राधा ही पत्र लिख रही और अपने आप ही को लिख रही। मतलब राधा नाम मिट गया, अपना आपा मिटा दिया और सोच रही मैं कृष्ण हूं और मैं राधा के विरह में रो रहा हूं। ऐसा ये दिव्य श्री राधा रानी का और श्री श्याम सुंदर का प्रेम है।